तो आ जाओ पादप हार्मोन्स के बारे में। पहले एक बात नहीं किया कि हार्मोन्स क्या होता है, देखो थोड़ा सा पहले समझ लो। लेसन 7 हम लोग पढ़े हैं, ठीक है ना। हार्मोन्स जो होता है बहुत ही कम मात्रा में, सुनो जी, हार्मोन्स एक पदार्थ होता है जो बहुत ही कम मात्रा में पौधे के अंदर पाया जाता है। सुनो मैं क्या कर रहा हूँ। हार्मोन्स वह पदार्थ होता है जो बहुत ही कम मात्रा में पौधे के अंदर क्या करता है, पाया जाता है, और पौधों को वृद्धि में सहायता करता है। पौधों की वृद्धि में क्या करता है? हाँ, मान लो कि पौधा का वृद्धि करता है, बहुत अच्छा पौधा वृद्धि करता है, अच्छे तरीके से उसमें फल का क्या होता है, निर्माण होता है। तो हम लोग कहते हैं कि उसके अंदर हार्मोन्स अच्छे तरीके से बन रहा है। अच्छा, कोई कहता है कि इस पौधे में क्या हो गया ना, फल बन गया। तो देखो पौधा में फल बन गया, इसका मतलब है कि उसमें हार्मोन्स का निर्माण हुआ है। उस हार्मोन्स का नाम है एथिलीन। क्या नाम है? कौन कौन देखा ना, पौधा में आम फलता है तो कांचे सब गिर जाता है, पकता ही नहीं है, तो उसमें हार्मोन्स की कमी है। हार्मोन्स की क्या होती है? कमी होती है। इसी के बारे में आज जिक्र करना। हार्मोन्स की संख्या होती है 5। सूत्र याद रखिएगा, ट्रिक ए आ सा जी, ए आ सा जी। ए से हो जाएगा एथिलीन, अभी लिखाएंगे सब हम लोग, देख लेते हैं। ए से एथिलीन, दूसरा का ए से एबिसिसिक अम्ल, क्या कहोगे? हाँ, ए आ से होता है ऑक्सीन, आ से ऑक्सीन, ए आ सा से साइटोकाइनिन, सा से साइटोकाइनिन, और जी से हो जाएगा जिबरलिन। जिसे कहा गया आपसे कोई प्रश्न पूछे कि पौधों में पाए जाने वाले 5 हार्मोन्स का नाम बताइए, तो बता देंगे? ए आ सा जी। ए से एथिलीन, हा से एबिसिसिक अम्ल, और ए आ से ऑक्सीन, सा से साइटोकाइनिन, और जी से जिबरलिन। तो पहले हम लोग लिखते हैं पादप हार्मोन्स की परिभाषा। देखो पादप हार्मोन्स की परिभाषा लिखते हैं हम लोग खटाखट। कहाँ लिखेंगे? शुरू करते हैं। देखो, ये विशेष प्रकार के जटिल कार्बनिक रासायनिक पदार्थ होते हैं। ये विशेष प्रकार के जटिल कार्बनिक रासायनिक पदार्थ होते हैं। ठीक है। ये विशेष प्रकार के जटिल कार्बनिक रासायनिक पदार्थ होते हैं जो सूक्ष्म मात्रा में उपस्थित होते हुए भी, सूक्ष्म माने बहुत कम मात्रा में, जो सूक्ष्म मात्रा में उपस्थित होते हुए भी पादपों में वृद्धि तथा विकास को नियंत्रित करते हैं। पादपों में वृद्धि तथा विकास को नियंत्रित करते हैं। पादपों में वृद्धि तथा विकास को नियंत्रित करते हैं। तो इन्हें पादप हार्मोन्स या वृद्धि नियामक हार्मोन्स कहते हैं। तो इसे पादप हार्मोन्स या वृद्धि नियामक हार्मोन्स कहते हैं। सामान्यतः ये पादप के विभिन्न भागों ये पौधों के विभिन्न भागों जैसे
पुष्प, तना, कलिकाएं, कलिकाओं, पत्तियों, जड़ इत्यादि में पाए जाते हैं, इत्यादि में पाए जाते हैं और जैविक क्रियाओं को नियंत्रण और नियमन करते हैं और जैविक क्रियाओं को नियंत्रण और नियमन करते हैं, नियंत्रण और नियमन करते हैं। लेकिन है कि हार्मोन्स शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1905 ईस्वी में शटरलिंग ने किया था। वैज्ञानिक का नाम याद रखेंगे, शटरलिंग ने किया था। कितने लोग इसको एस्टरलिंग पढ़ते हैं? एस्टरलिंग कहिए, इसको अंडरलाइन कर देते हैं कि समझ आइए। यही है पादप हार्मोन्स के बारे में परिभाषा देख रहे हैं। ये विशेष प्रकार के जटिल कार्बनिक रासायनिक पदार्थ होते हैं जो सूक्ष्म मात्रा में उपस्थित होते हैं और पौधों के वृद्धि तथा विकास को नियंत्रित करते हैं। तो इसे हम लोग पादप हार्मोन्स या वृद्धि नियामक हार्मोन्स कहते हैं। सामान्यतः ये पौधों के जितने भी भाग होते हैं, चाहे पत्ती हुई, जड़ हुई, तना, सभी भागों में पाए जाते हैं। पौधे के अंदर जो जैविक क्रियाएं होती है, जैविक का मतलब पोषण हुआ, वाष्प उत्सर्जन हुआ, या जो जितने भी प्रक्रियाएं होती है सबका नियंत्रण और नियमन करता है। हार्मोन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1905 में एस्टरलिंग नामक वैज्ञानिक ने किया था। जरूर आप याद रखेंगे। नियंत्रण माने जितना मात्रा चाहे उतना शरीर को देता है। मान लो कि हाथ चलाने के लिए 10 ग्राम हार्मोन्स की आवश्यकता है तो उतना ही हार्मोन्स देगा, ठीक है, 20 ग्राम नहीं देगा। अगर 20 ग्राम दिन में कितना नहीं, हार्मोन्स की क्या आवश्यकता है? हार्मोन तुम्हारे अंदर नियंत्रित है, उसकी मात्रा कम होगी तो तुम्हें बीमारी हो। जैसे हीमोग्लोबिन है तुम्हारे अंदर 14 ग्राम से लेकर 12 ग्राम तक होना चाहिए। अब उससे कम बेस होगा तो शरीर खुद ऑटोमेटिक जब भोजन करोगे उसको बना लेता है। ये बात होता है। ढेर कम हो जाएगा ना, 6 ग्राम से कम होने लगेगा तब आपको डॉक्टर से दिखाना पड़ता है। 6 ग्राम से कम होगा तो हार्ट अटैक हो जाएगा, सीधा उड़ जाएगा हवा में। इसलिए उसको जाता था कि जांच किया जाता था, कीवी फल कहा जाता है खाने के लिए, पपीता के पतई को पीने के लिए कहा जाता है। इसका मतलब 1.5 लाख। हाँ, जो नींबू पानी वगैरह घोलकर। इसका मतलब ये बोले थे 1.5 लाख से कम नहीं। तो रक्त प्लेटलेट्स होता है, 1.5 लाख से कम नहीं। तो रक्त प्लेटलेट्स 1.5 लाख से 1 लाख भी होगा तभी काम चल सकता है। लेकिन हो चुको बात तो चुका न चिल्ली पड़ जाएगा। चलिए तो बता देंगे। अगर ये पादप हार्मोन्स के बारे में कोई पूछता है तो आप छोड़ेंगे क्या इसको? याद हो गया सबको? तो ये होता है आपके पादप हार्मोन्स। और इसके बारे में अगर कोई भी आपसे पूछे खूब सुंदर तरीके से इसकी जानकारी बता सकते हैं। कोई दिक्कत ना यार, कोई दिक्कत ना करो। पौधा कोई ले लो, लिख ले सब लोग ना, पौधा कोई ले लो। पौधा के जड़ में भी हार्मोन्स पाया जाता है, तभी तो जड़ जमीन के अंदर जाता है, मिट्टी के अंदर जाता है, जड़ की विकास होती है। पौधे के जो तनाएं होती है, तना जो देख रहे हैं, तना में भी ये पाया जाता है, तभी तो तना बढ़ता है। पौधे के जो फल होते हैं, फल में भी पाया जाता है, तभी तो फल पकता है और बड़े बड़े आकार का होता है। पौधों के जो पत्तियाँ होती है, पत्तियों में पाया जाता है। जब किसी पौधे के पत्ती में हार्मोन्स की कमी हो जाती है तो पत्ती सूख कर नीचे ज़मीन पर क्या होती है, गिर जाती है और पेड़ को कह देती है कि मैं जा रही हूँ सनम, तुम अकेले से रहना।
जब तक मोहब्बत होती है, जब हार्मोन्स होता है तब तक मोहब्बत होती है। पतई को किससे? पेड़ से। कहता है पेड़ मत जाओ मत जाओ। जब तक हार्मोन्स होता है तो पतई हरा रहती है। जैसे ही हार्मोन्स की कमी होती है पत्ती सूख जाती है और कहती है कि मैं सनम आज तक तुम्हारे साथ थी और मैं क्या करें, जा रही हूँ। उसके बाद से वो पतई गिर कर ज़मीन पर आता है। उसके बाद से धीरे से हम लोग उसको उठाते हैं और लिया करके आग में जला देते हैं, आग ताप लेते हैं। तो वो फिर कहती है कि अब मैं जा रही हूँ, धरती माता को कहती है कि अब मैं जा रही हूँ जलने के लिए, हमें तुमको भी सनम छोड़ के क्या करें, फिर पतई को फेंक देता है। तो पतई के माने पत्ती जो होता है पौधे में, उसमें हार्मोन्स की बहुत ज़्यादा क्या होती है, योगदान होता है। कोई दिक्कत है तो बोलिए। छुई मुई का पौधा होता है, छुई मुई के? छूने पर सूख जाता है। हाँ तो कहा होगा ना, उसके उसमें एक गति होती है जिसको कहते हैं प्रकाश निवर्तन गति, गुरुत्वाकर्षण निवर्तन गति। जब उसको टच करेंगे तो उसके अंदर संबंधी जो अंग होते हैं सिकुड़ जाते हैं। टच करवा तो सिकुड़ जाए, छोड़ दबा तो फिर 2-4 मिनट बाद अपना आकार में आ जाता है। उसको कहते हैं छुई मुई, माना छुआ तो मर जाए। छुई मुई छुआ तो मर जाए, मतलब सिकुड़ जाए। आ छुआ तो छुअला तो गई, सटला तो गई। माने अगर कहले के मतलब सूर्य अगर छुई में सट जाएंगे तो मुरझा जाएगी, कांट में जाके सट जाएंगे तो मुरझा जाएंगे। समझ रहे हो? चलो बता देंगे। हाँ क्या करें? चलो आप एक हेडिंग बना लो, पादप हार्मोन्स की विशेषता। पादप हार्मोन्स की विशेषता। पादप हार्मोन्स की विशेषता। मिटा दे इसको या लक्षण। हार्मोन्स की विशेषता या लक्षण, ये याद हो गया ना सबको? चलो आगे। पादप हार्मोन्स का विशेषता या लक्षण। पादप हार्मोन्स का विशेषता या लक्षण। तो निम्नलिखित लक्षण है, पहला लिख लो कि पादप हार्मोन्स विभिन्न भाग जैसे जड़ ताना कलियों में बनते हैं तथा वृद्धि को नियंत्रित करते हैं। ठीक है ना? पादप हार्मोन्स पौधों के विभिन्न भागों जैसे जड़ तना और पत्ती में बनते हैं तथा इसके वृद्धि को नियंत्रित करते हैं। इसके वृद्धि को नियंत्रित करते हैं। अच्छा, बार बार एक शब्द आ रहा है, वृद्धि को नियंत्रित करते हैं। वृद्धि को नियंत्रित का मतलब होता है कि जितना वृद्धि चाहिए उतना ही करते हैं, ना कम ना अधिक। शरीर आपका 7 फुट के हो जाएगा तभी आप नहीं जी पाएंगे। बहुत लंबा हो जाएगा ना तो पता चलेगा 40 साल के बाद निहुक जाएंगे नीचे। तो इसीलिए हाँ माने लंबा है तो एकदम निहुक जाएंगे, कोई शक नहीं है इसमें। आज छोटे हैं ना तो 80 साल के हो जाएंगे तब वो टन रहेगा, एकदम खड़े रहेगा आप, माने खड़े आपका शरीर रहेगा, ये बात है, कभी नहीं निकलेगा। तो पादप हार्मोन जो होते हैं क्या होते हैं, सभी पौधों के विभिन्न भागों में पहुँचते हैं और जड़ तना पत्ती वगैरह में क्या होता है, जहाँ भी पाया जाता है सबका नियंत्रित करता है। इतना है तो पता ही हो जाता क्या पाएगा, है झड़ जाएगा जल्दी। और ताना बा मतलब पौधा है ना बा, ताना ये से निकल के 4 किलोमीटर पौधा है तो क्या फायदा, लटक जाएगा नीचे जमीन। अब फूल बा, फूल इतना फूल जितना खिलना चाहिए, अब इतना बड़ा फूल गिरे कैंची बराबर तो क्या होगा, बड़ा तो नीचे गिर जाएगा फूल। तो सबका नियंत्रण का कार्य कौन करता है, पादप हार्मोन्स करता है। चलो दूसरा लिख लो। अच्छा कल पूछा जाए तो नहीं बता पाओगे क्या, इनके पादपों से निष्कर्षण किया जा सकता है, माने से पौधे से बाहर निकाल सकते हैं। जैसे आपके अंदर से शुक्राणु को खींच करके पाइप के द्वारा खींच करके निकाल सकते हैं, ना निकले तो काट करके निकाल सकते हैं, जैसे उसको भी निकाल सकते हैं। कहाँ गजन है जी, कहाँ गजन है। चल आ जा, पादपों में से लिख लेना। इन हार्मोन्स को बाहर निकाला जा सकता है, बाहर निकाला जा सकता है। पादपों में से इन हार्मोन्स को कहाँ निकाल सकता है, हाँ निकाल लो, जौन भी हार्मोन्स है। आप सुन लो,
समानता से कम या अधिक मात्रा में उपस्थित होने पादप पर इनका विपरीत प्रभाव पड़ता है। बहुत अधिक हार्मोन्स हो जाएगा तभी पौधों की विकास रुक जाएगी, और कम रहेगा तभी रुक जाएगी। जितना मात्रा चाहिए उतना ही होना चाहिए। बात समझ रहे हो? तो लिख लेना, आवश्यकता से अधिक, आवश्यकता से अधिक, आवश्यकता से अधिक या कम होने पर, या कम पादप हार्मोन्स होने पर, पादप हार्मोन्स होने पर पौधों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। पौधों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। पौधों पर कैसा प्रभाव पड़ता है? विपरीत प्रभाव पड़ता है। माने विपरीत का मतलब अधिक होगा तभी पौधे का विकास नहीं होगा, और कम रहेगा तभी पौधे का विकास। हाँ, लिख लेना कि ये अति कम मात्रा में ही पौधों के विकास को नियंत्रित करते हैं। पौधे के विकास को क्या करते हैं? नियंत्रित करते हैं। चला जाओ, उदाहरण आ जाओ। का उदाहरण में लिख सकते हैं। ट्रिक याद कर लो। आज क्या याद करना है आपको? मान लो कुछ नाम आखिर होना चाहिए ना। ट्रिक है ए आ सा जी, ए। अच्छा, ये ट्रिक कहाँ से बना? अपना स्कूल में एक मैडम जी पढ़ाती जिनका नाम था आशा जी, उन्हीं को देख करके हमने उनको बना दिया ट्रिक। अब इधर लिख देते हैं, बताओ, बता दो तनी आराम से कि ए का क्या नाम होगा? ए का क्या नाम होगा? एथिलीन। लिख लो, नाम भी लिख लो। एस हो जाएगा एथिलीन। एगो ए से दूसरा का एस हो जाएगा ए बी सिसिक अम्ल, ए बी सिसिक अम्ल। और एक आपका का है ना, ए सा है ना आ है, आस हो जाएगा आपका ऑक्सी। ठीक है, ऑक्सी। और सास हो जाएगा। ये सब आपको याद हो जाना चाहिए। कल हम पूछेंगे आपसे साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन। जी से कहा जाएगा जिबरेलिन होता है ना, तो जिबरेलिन नाम याद करो। ठीक है, आपसे कोई भी प्रश्न पूछे कि पादप में पाए जाने वाले 5 हार्मोन्स का नाम लिखे तो लिखा जाएगा। क्या लिख सकते हैं? ठीक है, याद रखेंगे। ए आशा जी, ए से एथिलीन। पहला ए से क्या लिखोगे? एथिलीन। और दूसरा ए से एबिसिसिक अम्ल, तीसरा से ऑक्सीन, चौथा से साइटोकाइनिन, और पांचवा से क्या हो जाएगा? जिबरेलिन। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं। आप इसको लिखते चलेंगे बढ़िया तरीके से, याद भी करते चलेंगे। याद हो गया ना सब? चलो।